जब मैं 14 साल का था और उस समय मैं एस्टोनिया के एक छोटे से शहर में रहता था। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था जिसे हम स्टैन कहेंगे। स्टैन मेरे पास ही पड़ोस में रहता था। स्टैन और मुझे जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। हम अक्सर कुछ बहुत ही कूल जगह ढूंढते थे। एक दिन हमने तय किया कि हम उस पुराने महल का दौरा करेंगे जो जंगल के बीचों बीच स्थित था और उसके पीछे एक बड़ा सुंदर झील था। वह महल हमारे अपार्टमेंट से कुछ मील दूर था। हम वहां चलने लगे और चलते चलते हम मजाक कर रहे थे कि शायद वहां भूत प्रेत या कुछ असामान्य चीजें मिलेंगी। जब हम महल पहुंचे तो वहां एक बहुत ही अजीब सी भावना आ रही थी। मेरे दोस्त ने इसे महसूस किया और मुझे बताया कि यह बहुत डरावना लग रहा है और हमें लौट जाना चाहिए। मैंने उसे कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, हम अंदर जाते हैं। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। महल में सीढ़ियां नहीं थीं, इसलिए हमें खिड़की से चढ़ना पड़ा। जब हम अंदर गए तो मुझे यह समझ नहीं आया, लेकिन मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम दूसरी मंजिल पर गए जो पूरी तरह से पत्थरों से ढकी हुई थी। मेरा दोस्त धीरे धीरे घबराने लगा और वह वहां से जल्दी निकलना चाहता था। मैंने उसे कहा, रुको रुको, हम अभी अटारी तक नहीं गए हैं। यही वह जगह थी जहां समस्याएं शुरू हुईं। जब हम अटिक में पहुंचे तो हम वहां की जांच करने लगे। अचानक मेरे दोस्त ने चीख मारी। मैं चौंक कर उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया जब मैंने देखा कि एक महिला अपनी कलाइयों से लटकी हुई थी। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहे थे और उसके शरीर पर नीले निशान थे। हम नीचे की ओर जैसे पागल हो गए बाहर चढ़े और शहर की तरफ दौड़ पड़े। जब मैं दौड़ रहा था तो मैंने देखा कि एक गुड़िया एक पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने नजरें हटाई वह गायब हो गई। हमने पुलिस को कॉल किया और उन्हें उस महिला और गुड़िया के बारे में बताया। वे महल में गए और उन्होंने महिला को और गुड़िया को पास में पाया। बाद में पुलिस ने हमें बताया कि उस महिला को स्ट्रिक्निन जहर दिया गया था। फिर मैंने गूगल पर उसके इतिहास के बारे में पढ़ा। वह महल एक बहुत ही अमीर परिवार का था जो 1900 के दशक में वहां रहता था और महल को छोड़ दिया गया था क्योंकि पत्नी एक सीरियल किलर थी जिसने पहले अपने पूरे परिवार को जहर दिया और फिर अपने सभी रिश्तेदारों को, और हमेशा उसके पीछे एक गुड़िया छोड़ दी जाती थी। मेरी मां ने मुझे अपनी दादी के बचपन की एक डरावनी कहानी के बारे में बताया। जब मेरी दादी बचपन में थी तो उनका परिवार एक नए घर में रहने के लिए गया था। वह घर एक लंबी पाइल्स पर बना था और हमेशा घर के नीचे पानी था। अगर वे पड़ोसी के घर जाना चाहते थे तो उन्हें नाव से जाना पड़ता था। मेरी दादी का परिवार बौद्ध था, इसलिए वे रात को खाने का प्रसाद तैयार करते थे और सुबह उसे भिक्षुओं को दान करते थे, जो एक परंपरा थी। लेकिन उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रोज खाना गायब हो जाता, जैसे किसी ने चुराया हो। पहले तो सोचा गया कि शायद कोई परिवार का सदस्य इसे खा गया हो, लेकिन वह खाना 3 या 4 लोगों के लिए तैयार किया गया था और एक व्यक्ति अकेले इतना खाना नहीं खा सकता था। कई महीनों तक ऐसी अजीब घटनाएं होने के बाद घर के नीचे का पानी घटने लगा और वे साफ सफाई के लिए नीचे उतरे। तब मेरी दादी ने एक भयानक चीज देखी जो एक लंबी पायल की चारों ओर लिपटी हुई एक मृत शरीर थी जो अब सड़ चुकी थी। मेरी दादी के परिवार को समझ में आ गया कि वह मृत शरीर वह था जिसने सभी खाने के बर्तन चुराए थे। मेरी मां ने मुझे बताया कि वह मृत शरीर किसी ने या कुछ ने मारा था और फिर उसे नदी में फेंक दिया था। हम फिर से देख रहे थे कि पानी कैसे बहकर लौट आया और वह शव उस धारा में बहकर नदी में चला गया।